बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन को समझना। लुक एट द सर्कल। दिए गए सर्कल पर गौर कीजिए। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। 1 पार्ट आउट ऑफ द 4 इज़ कलर। 4 में से एक हिस्सा रंगदार है। वी से दैट 1/4 ऑफ द सर्कल इज़ कलर। हम कहते हैं कि दायरे का 1/4 हिस्सा रंगदार है। 1/4 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रैक्शन। 1/4 फ्रैक्शन की मिसाल है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल दैट इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। एक फ्रैक्शन किसी मुकम्मल के एक हिस्से को जाहिर करती है जो कि बराबर हिस्सों में तकसीम होता है। लुक एट द रेक्टेंगल। दी गई रेक्टेंगल को गौर से देखिए। 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 आर कलर्ड। 5 में से 2 हिस्से रंगदार हैं। 2/5 ऑफ द रेक्टेंगल इज कलर्ड। 2/5 हिस्सा रेक्टेंगल का रंगदार है। अ फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट। फ्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं। 2/5 टू numerator shows the number of equal parts of a whole that are taken. numerator मुकम्मल के बराबर हिस्सों से लिए गए हिस्सों को numerator से ज़ाहिर करता है। 5 denominator shows the number of equal parts the whole is divided into. denominator मुकम्मल को जितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है इसे डिनोमिनेटर से ज़ाहिर किया जाता है। लुक एट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड द कलर पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द करेक्ट फ्रैक्शन अंडर ईच शेप। मंदरजा ज़ेर अशकाल के तमाम हिस्सों और रंगदार हिस्सों पर गौर कीजिए और हर शक्ल के नीचे दुरुस्त फ्रैक्शन लिखिए। 3/4 इस शेप का डिनोमिनेटर 4 है बिकॉज डिनोमिनेटर शोज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू। इस शेप का नोमिनेटर 3 है बिकॉज नोमिनेटर शोज द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल दैट आर कलर्ड। इस शेप की फ्रैक्शन 3/4 है। इस शेप का डिनोमिनेटर 3 है बिकॉज डिनोमिनेटर शोज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू। इस शेप का नोमिनेटर 1 है बिकॉज द नोमिनेटर शोज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल दैट आर कलर्ड। इस शेप की फ्रैक्शन 1/3 है। इस शेप का डिनोमिनेटर 6 है बिकॉज डिनोमिनेटर शोज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू। इस शेप का नोमिनेटर 1 है बिकॉज नोमिनेटर शोज इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल दैट आर कलर्ड। इस शेप की फ्रैक्शन 1/6 है। Exercise 5.1 Color the shapes according to the given fractions. नीचे दी गई अशकाल को इनकी फ्रैक्शन के मुताबिक रंग भरिए। इस शेप की फ्रैक्शन 2/5 है। 2 parts out of 5 are colored. 2/5 हिस्सा सर्कल का रंगदार है। इस शेप की गिवन फ्रैक्शन 5/8 है। 5
parts out of 8 are colored. 5/8 हिस्सा सर्कल का रंगदार है. इस शेप की गिवन फ्रैक्शन 3/8 है. 3 parts out of 8 are colored. 3/8 हिस्सा सर्कल का रेक्टेंगल का रंगदार है. 2. Match the fraction with the related shape. फ्रैक्शन को इसके मुतलका शक्ल से मिलाइए. रिमेंबर, याद रखिए, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल दैट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. फ्रैक्शन मुकम्मल के बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को जाहिर करती है. न्यूमरेटर. न्यूमरेटर द टॉप नंबर in a fraction that shows the number of equal parts of a whole that are taken. न्यूमरेटर फ्रैक्शन का ऊपर वाला अदद होता है जो कि मुकम्मल के बराबर हिस्सों में से लिए गए हिस्सों की तादाद को जाहिर करता है. डिनोमिनेटर द बॉटम नंबर इन अ फ्रैक्शन दैट शोज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू. डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का नीचे वाला अदद होता है जो कि मुकम्मल को जितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है इनको जाहिर करता है. थ्री एट फ्रैक्शन में 8 डिनोमिनेटर है because it is the bottom number. हम इस शेप में देखेंगे कि कौन सी शेप के होल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8. इस शेप के होल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 3/8 में 3 न्यूमरेटर है बिकॉज इट इज द टॉप नंबर इन अ फ्रैक्शन. हम इन शेप्स में देखेंगे कि कौन सी शेप के होल के इक्वल पार्ट्स के 3 को कलर किया गया है. इस शेप में होल के इक्वल पार्ट्स के 3 को कलर किया गया है. 3/8 फ्रैक्शन को इस शेप से रिलेट किया गया है. 1/3 फ्रैक्शन में 3 डिनोमिनेटर है बिकॉज इट इज द बॉटम नंबर इन अ फ्रैक्शन. हम इन शेप्स में देखेंगे कि कौन सी शेप के होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 1 2 3 इस शेप को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 1/3 फ्रैक्शन में 1 न्यूमरेटर है बिकॉज इट इज द टॉप नंबर इन अ फ्रैक्शन. हम इन शेप्स में देखेंगे कि कौन सी शेप के होल के इक्वल पार्ट्स के 1 को कलर किया गया है. इस शेप में होल के इक्वल पार्ट्स के 1 को कलर किया गया है. 1/3 फ्रैक्शन को इस शेप से रिलेट किया गया है. 2/8
8 फ्रैक्शन में 8 डिनोमिनेटर है बिकॉज इट इज़ द बॉटम नंबर इन अ फ्रैक्शन। हम इन शेप्स में देखेंगे कि कौन सी शेप के होल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस शेप को 8 इक्वल पार्ट्स में, होल के 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस शेप को भी होल के 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2/8 फ्रैक्शन में 2 नोमिनेटर है बिकॉज इट इज़ द टॉप नंबर इन अ फ्रैक्शन। हम इन शेप्स में देखेंगे कि कौन सी शेप के होल के इक्वल पार्ट्स के 2 को कलर किया गया है। इस शेप्स में होल के इक्वल पार्ट्स के 2 को कलर किया गया है। 2/8 फ्रैक्शन को इस शेप से रिलेट किया गया है। 4/5 फ्रैक्शन में 5 डिनोमिनेटर है बिकॉज इट इज़ द बॉटम नंबर इन अ फ्रैक्शन। हम इन शेप्स में देखेंगे कि कौन सी शेप के होल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस शेप को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4/5 फ्रैक्शन में 4 नोमिनेटर है बिकॉज इट इज़ द टॉप नंबर इन अ फ्रैक्शन। हम इन शेप्स में देखेंगे कौन सी शेप के होल के इक्वल पार्ट्स के 4 को कलर किया गया है। इस शेप्स में होल के इक्वल पार्ट्स के 4 को कलर किया गया है। 4/5 फ्रैक्शन को इस शेप से रिलेट किया गया है। 1/2 फ्रैक्शन में 2 डिनोमिनेटर है बिकॉज इट इज़ द बॉटम नंबर इन अ फ्रैक्शन। हम इन शेप्स में देखेंगे कि कौन सी शेप के होल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1/2 फ्रैक्शन में 1 न्यूमरेटर है बिकॉज इट इज़ द टॉप नंबर इन अ फ्रैक्शन। हम इन शेप्स में देखेंगे कि कौन सी शेप के होल के 1 इक्वल पार्ट्स को कलर किया गया है। इस शेप में होल के इक्वल पार्ट्स के 1 को कलर किया गया है। 1/2 फ्रैक्शन को इस शेप से रिलेट किया गया है।